मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो उसका नाम है ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रेट ग्रैंडरी मतलब अन्नागार। अन्नागार या स्नानागार, स्नानागार या अन्नागार, तो उसका मतलब है स्नानागार नहीं अन्नागार। अगला क्वेश्चन है भाई, तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक ये 54.86 मीटर है और पूर्व से पश्चिम 33 मीटर। तो 54/33 का है, ठीक है। जबकि जो जलाशय है वो जलाशय 7/3 का है, ये लगा लो 7/2.5 का। तो 54/33 याद रखना आप। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा से स्थल में बंदरगाह था? तो हड़प्पा स्थल में सबसे, तो लोथल में क्या है? बंदरगाह था लोथल में। लोथल से मेसोपोटामिया तक क्या होता था? व्यापार। वहां भी बंदरगाह था, यहाँ भी बंदरगाह था लोथल, ठीक है। यहाँ पे डॉक यार्ड मिला है। डॉक यार्ड मतलब जहाजों को यहाँ रखे जाते हैं। तो इससे इसे भोगवा नदी से जोड़ा गया था, ठीक है भाई। और 214 क्रॉस 36 का क्या था? 214/36 का ये आकार था इसका। तो लोथल में बंदरगाह था और मेसोपोटामिया बंदरगाह था, तो एक दूसरे में व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। तो आपको पता होगा वहाँ कांसे की क्या मिली है? मूर्ति मिली थी। कांसे की, कांसे की एक लड़की की मूर्ति मिली थी, नर्तक करती हुई। तो इसको हम कांस्य युग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। कांसा क्या होता है? कांसा होता है तांबा और टिन। तांबा और टिन। हड़प्पा संस्कृति की सबसे पहले खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है भाई। हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। अगला क्वेश्चन है भाई, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है कच्छ, यानी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है भाई, इसकी खोज 1964 में गजपति जोशी ने की थी, ठीक है। देखो लोथल और सुरकोटदा, सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पास हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे, ठीक है भाई। तो लोथल तो बंदरगाह था, ये भोगवा नदी पे था और ये सिंधु नदी पे थे, ठीक है। लोथल भोगवा और सुरकोटदा सिंधु नदी पे और लोथल भोगवा नदी पर था। लोथल एक बंदरगाह था जिससे मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, लोथल शहर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भाई, जब पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो भाई सिंध में क्या स्थित है? सिंध में और स्थित है मोहनजोदाड़ो। और पंजाब में हड़प्पा, रावी नदी के किनारे पर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। और मोहनजोदाड़ो किस 1922 में खोजा गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसमें भाई मोहनजोदड़ो में दो चीज मिली है, एक तो नहाने का और एक स्नान स्नान करने का, एक और एक अन्न रखने का। तो अन्न रखने का ज्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा अन्न रखने का भंडार मिला है यहाँ पे, यानी जगह मिली है। लोथल में बंदरगाह मिला था, ठीक है भाई। जहाँ लोथल में बंदरगाह कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ जहाजों को रखने का एक स्थान मिला था, लोथल शहर। लोथल है, लोथल और सुरकोटदा ये कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन, जैसे कुत्तों को कहाँ दफनाया जाता था? तो कुत्तों को मालिक के साथ बुर्ज-ओम में दफनाया जाता था। कुत्ते और कुत्तों को और मालिक को दोनों को एक साथ दफनाया जाता था बुर्ज-ओम, जम्मू कश्मीर। तो मांडा चिनाब नदी पर है और दैमाबाद प्रवरा नदी पर है। कहाँ पे? प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। और आपको पता होगा मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में
बूलन नदी पर है, ठीक है, या बोलन या बूलन। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल, ठीक है। लोथल कौन सा था? लोथल था एक, लोथल था वो बंदरगाह था, ठीक है भाई। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या मिला है। लोथल से जहाज़ों की गोदी यानी जहाज़ों को रखा जाता था, बंदरगाह था ये। धान, चावल, बाजरा, फारस की मुहर प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं यहाँ से। घोड़े की लघु मरण मूर्ति प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तीन युगल समाधि प्राप्त हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से ये 2021 में आया था, एसएससी जेई, ठीक है। तो सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जेई, सीपीओ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, इनमें जो जे के आती हैं वो एक जैसी आती है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई? तो खगोलीय वेधशाला कहाँ मिली थी? धौलावीरा, गुजरात में, ठीक है भाई। और आज जैसे आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा शहर खोजे गए थे वो खोजे गए थे गुजरात में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया था, इसलिए इस संस्कृति का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया, ठीक है। और हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। 1922 में मोहनजोदारो, जो आज सिंध प्रांत में स्थित है, वो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है। इसलिए ये मोस्टली जितने भी शहर है ना, वो सिंधु नदी पर आते हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा रावी नदी पर है, ठीक है। ऐसे ही मांडा चिनाब नदी पर है। दैमाताबाद परबरा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और जो खगोलीय वेधशाला थी वो पाई गई थी धौलावीरम खगोलीय वेधशाला, ठीक है। तो खगोलीय वेधशाला मिली थी धौलावीरा, गुजरात में। इसको याद रखना है कि जो खगोलीय वेधशाला थी वो धौलावीरा, गुजरात में मिली थी। अगला क्वेश्चन, तो धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी जोशी जी, जगपति जोशी या जे जे। जग का पति और जोशी, कौन? जग का पति जोशी धौलावीरा, धौलागढ़ मत कर देना भाई, धौलावीरा। ये आया था सीजीएल टायर फर्स्ट 2019 में। तो जो 2024, 25, 26 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो इंग्लिश रीजनिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम डाल दें, ठीक है। अगला, जारवे कल्चर एक चालको सिलिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भाई, जारवे कल्चर कहाँ पे स्थित है? ठीक है भाई, जारवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले की गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक गांव है, ठीक है, जारवे। भाई, प्रवरा नदी पर ही क्या मिला था? दैमाताबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और जारवे कल्चर भी महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के पास स्थित गांव में नाम है, ठीक है। देखिए, जारवे संस्कृति का समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर ये हड़प्पा और मोहनजोदारो खुदाई करने पर सामने आई थी, ठीक है। सूरत नहीं, हस्तिनापुर नहीं, वाराणसी नहीं, कौन सा? मोहनजोदारो, ठीक है। अगला,
तो भाई देखो, हड़प्पा की 1921 में खोज की गई थी गंगाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंध प्रांत में और ये पंजाब प्रांत में रावी नदी पर, ये सिंधु नदी पर है। ठीक है। ननकाना जिला।